नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में। बीएसएससी सीजीएल 4, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2022 में आपका सीजीएल 3 आया था और बहुत ही जल्द जो है आपका हो सकता है कि बीएसएससी सीजीएल 4 भी आए। और सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है कि इस बार जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के जो है पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो आपका एएसओ होता है, उसके भी पद जो है आपको बीएसएससी सीजीएल के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अंत तक। यदि आप अच्छा पद चाहते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा पद है, अच्छी सैलरी है, अच्छा सम्मान मिलेगा आपको, तो आप जो है आपके लिए जो है इस पोस्ट की तैयारी करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए, डिटेल में बात करने वाले हैं, बिल्कुल अंत तक वीडियो को ज़रूर पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये एक आपको दिख रहा होगा कि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण। देखिए, स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों के विवरण से हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि कितने पद जो है आपके आने वाले हैं। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर, उससे पहले हम पूरा जो है एक ऑर्डर में चलते हैं, क्योंकि किन किन ऑर्डर में पद भरे जाते हैं। जैसे कि सचिवालय सहायक होता है, उसके बाद उसका प्रमोशन होकर वो आगे बढ़ता है। तो हम एक ऑर्डर वाइज देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण, यानी कि प्रोन्नति वाला देखिए दिया हुआ है। तो जो निदेशक होता है यानी कि संयुक्त सचिव, ये तो बड़ा अधिकारी हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनके 16 पद स्वीकृत हैं और 6 रिक्त हैं। वैसे ही उप सचिव के 102 स्वीकृत हैं, 31 रिक्त हैं, और अवर सचिव के 312 स्वीकृत हैं और 70 रिक्त हैं। इन सब से आपका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपका लेना देना है। और प्रशाखा पदाधिकारी से भी आपका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। देखिए अब बात क्या है, प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 1030 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 430 पद रिक्त हैं। एक तो पहले ये देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत क्या है, जो आपके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होंगे वर्तमान में, वो अब प्रमोट होकर कहाँ पर आएंगे, वो प्रमोट होकर आएंगे प्रशाखा पदाधिकारी पे। और जो है इसी प्रकार से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद रिक्त होंगे। क्रम क्या बनता है आपका, क्रम ये बनता है कि जो सचिवालय सहायक होंगे, यानी कि जो सचिवालय सहायक होंगे वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रमोट होंगे, और जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होंगे वो सेक्शन ऑफिसर यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रमोट होंगे। तो नीचे वाले पद क्या होंगे, रिक्त होते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन पदों को जो है फिल करना भी ज़रूरी है, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है यदि हम देखें यहाँ पर, तो प्रशाखा पदाधिकारी के 1030 में से 430 पद जो है रिक्त हैं। तो जो आपके प्रमोट होंगे यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सब मिला जुला कर हमें बात करना है केवल इसी पद का, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं वहाँ का। तो यदि हम वर्तमान में देखें यहाँ पर, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जानकारी है 1 मई 2024 तक की, तो पे लेवल इनका 7 होता है। देखिए 7 पे लेवल बहुत अच्छा होता है। इसका बेसिक वगैरह कितना होता है हम सब बात कर लेंगे बाद में, क्योंकि सैलरी तो एक मोटिवेशन आपको देगा ही तैयारी करने के लिए। तो कुल जो पद हैं यहाँ पर स्वीकृत वो हैं 2940 स्वीकृत हैं। इनमें से जो है 928 पद आपको रिक्त दिख रहे हैं, यानी कि 2010 बैच से वरीय 10 हैं, यानी कि प्रमोशन होके 2010 बैच के 372 इस प्रकार से कार्यरत हैं। रिक्त पद कितने हैं, 928 जो है रिक्त पद हैं। तो इतनी वैकेंसी तो आपको जो है अधियाचन के लिए देखने को मिलेगी ही, यानी कि बीएसएससी सीजीएल 4 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 928 पद तो इस प्रकार से हो गए। लेकिन जो आपके सचिवालय सहायक होंगे, अगर वो प्रमोट होके आगे आते हैं, तो जैसे कि वो प्रमोट होके यहाँ पर आएंगे, सचिवालय सहायक वाले जो प्रमोट होंगे, और जो प्रशाखा पदाधिकारी भी तो प्रमोट होंगे। देखिए यहाँ पर जो लोग कार्यरत हैं, जैसे कि वर्तमान में जितने लोग भी कार्यरत हैं उनमें से कुछ प्रमोट होंगे, तो ये वाला पद खाली होगा, तो ये पद जो है और बच जाएंगे। तो अधियाचन जो है और मिल सकता है आयोग को। देखिए, जो कुल पद का 75% होता है वो सीधी भर्ती से भरा जाता है, और जो 25% होता है वो प्रमोशन के द्वारा भरा जाता है। तो प्रमोशन वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल सीधी भर्ती वाले 928 पदों की तरफ ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें सीजीएल 4 की, सीजीएल 4 में लगभग 928 पद आपके ये हो गए, और अगर इसमें से कुछ पद और बढ़ते हैं तो ये पद और बढ़ जाएंगे।
इसके अलावा आपके कौन सा पद आएंगे, सचिवालय सहायक के पद आपको देखने को मिलेंगे, सचिवालय सहायक। इसके अलावा और सारे पद जो है आपको देखने को मिलेंगे BSSC CGL 4 में। लगभग 2500 से अधिक पद जो है आपको BSSC CGL 4 में जो है देखने को मिलेगा। देखिए जो 2022 वाली आपकी आई थी भर्ती BSSC CGL की, उसमें सचिवालय सहायक के पोस्ट जो है काफ़ी अच्छे थे, तो लेकिन इसमें कोई जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वाले पद नहीं आए थे, इसलिए ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा और वैकेंसी भी बार बार नहीं आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि BSSC की वैकेंसी काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं आती है। तो जब भी पद आते हैं आपको उन मौक़ों का जो है फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो सचिवालय सहायक की वैकेंसी फिर से आएगी, इसके अलावा योजना सहायक, इसके अलावा जो भी पद होंगे, जैसे कि पंचायती राज विभाग में कुछ पोस्ट खाली हो सकते हैं, तो जहाँ जहाँ भी पोस्ट खाली होंगे वहाँ का सारा अध्याचन जो है आएगा। अब देखिए एक बात आप सोचिए, इसमें चुनाव चल रहा है, तो ये मत सोचिए कि इसमें अध्याचन नहीं आ सकता। देखिए अध्याचन सारे डिपार्टमेंट भेज सकते हैं आयोग को, हाँ वैकेंसी नहीं आएगी। 4 जून तक जो है वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी चुनाव के बाद ही। लेकिन ऐसा ना हो कि जब भी वैकेंसी आए आपके पास समय ही न बचे। यदि जून के अंत में वैकेंसी आती है, आप याद रखिए, यदि जून या फिर जून या जुलाई में वैकेंसी आने की संभावना है, तो यदि जब भी वैकेंसी आती है तो आपको जो है समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने देख लिया है कि BSSC CGL जब 3 भी आया था तो फॉर्म भरने के बाद आपको बहुत अधिक समय तैयारी का नहीं मिला था। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत अधिक समय है, क्योंकि समय बीतने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, इसलिए तैयारी आपको पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी। देखिए आज का समय ऐसा है कि कंपटीशन इतना अधिक बढ़ गया है कि आपको सब पता है बात, जो निरंतर पढ़ते रहेंगे, जो प्रैक्टिस में रहेंगे, उन्हीं का फ़ायदा होता है। देखिए अब यहीं पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में कुछ बदलाव आना नहीं है। अगर उम्र सीमा की अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कि आयु की अगर बात करना चाहते हैं, तो आयु आपका मिनिमम कितना होता है, 21 वर्ष, और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष तक का है सामान्य वर्ग के लिए। देखिए सामान्य वर्ग में जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और मैक्सिमम 37 वर्ष है। अनारक्षित के लिए, अनारक्षित में महिला के लिए 40 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 और SC ST के लिए जो है आपका 42 वर्ष है। इसके अलावा जो छूट मिलता है वो आप देख सकते हैं। यहीं पर हम थोड़ा सा सिलेबस देख लें तो सिलेबस बहुत ज़रूरी है। आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो जो है ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित मिला के 50 प्रश्न रहेगा और रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे, यानी कि तीनों टॉपिक जो है आपका रहने वाला है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देखिए इसके लिए देखिए इसने यहाँ पर बताया गया कि पुस्तकों में जो है NCERT, BSEB, SSCM अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। तो ये सब जो है जब आप वहाँ पर 3 पुस्तक साथ में रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई पुस्तक रखता नहीं है। लिखा ना कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक हैं देख लीजिए। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। जिसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में जो है विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर में देखें तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देशों से प्रश्न बनते हैं। पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज अलग से दिया हुआ है, सामुदायिक विकास। देखिए हमने कल पंचायती राज पे आपको एक वीडियो दिया था। पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। इसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्न आएंगे, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। गणित में आप जो है टॉपिक जो है देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में जो है सारा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हमारा केवल इतना उद्देश्य था बताने का कि आप जो है तैयार हो जाएं, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो बिल्कुल देर हो जाएगा। अगर आप आज से तैयारी करेंगे तो फॉर्म जब भी आएगा आप तैयार होंगे और आपका एक सीट जो है पक्का होगा। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है वैकेंसी को लेकर या कोई भी सूचना मिलती है आपको ज़रूर अपडेट दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।